1 2 3 सर 1। क्वेश्चन नंबर 1। 1 ठीक। 1 में क्या कह रहा है? इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H17N ट्रीटमेंट ऑफ। ठीक है। सर ये वो कल मैंने आपको जो भेजा था ना, हाँ हाँ। वैसा करना है कि नॉर्मल करना है, वो पता नहीं चला। अरे नहीं, वो तुमने जो भेजा ना वो सही है, वो उतना ध्यान नहीं दिया। टर्शरी बन नहीं रहा एक्चुअली, बट जैसे मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है इनमें से, मैं एक जनरल एग्जांपल से बता रहा हूँ। मेरा पास क्या है, CH3 है। आई, इसने क्या किया, अटैक किया। यहाँ पे आया CH3, यहाँ पे आया H। तो पहले क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा यहाँ पे। तो मेरे पास बनेगा इस तरीके से। सॉरी, वापस से CH3 आएगा मेरे पास। ऐसे बनेगा। अब मेरा हाफमैन ब्रोमामाइड होगा, कैसे जाएगा, N ऐसे बनेगा, ये ऐसे यहाँ पे आएगा, है ना। ये होगा ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक तो कर लोगे ना। अब उसके बाद क्या है, अब पहली बात तो हमारा जो किसका माइक ऑन है यार? सर सर हाँ बोलो। नहीं सर, मैं उतना ही पूछने वाला था कि वो कुछ अभी इसके पहले आपने कुछ बोल अनाउंस कुछ किया था। नहीं नहीं नहीं, बस यही चला जो लिखा है ना, यही हाँ यही सर। बस है बस। ठीक है, तो अभी क्या है ना, ये बन गया मेरा। अभी आता है नंबरिंग जो है वो करनी है हमको। नंबरिंग कैसे होगी? नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3। बोलो, सही कर रहा हूँ मैं? जेठाराम बताओ। सर फंक्शनल ग्रुप को पहले। फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप लेंगे। को प्रायोरिटी देंगे, तो नंबरिंग यहाँ से होगी। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने करेक्ट किया। तो मेरे पास क्या है, एन एन डाइमिथाइल से पहले लिखा जाएगा ऑक्स 7 इन 4 अमाइन। ठीक है, अभी हम केवल नाम की बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एस इनेंशियोमर वाला पार्ट। एस जो है कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं मेरे पास, मुझको ये तो समझ में आ गया कि डाउट किस में, 1 और 3 में है। 2 और 4 तो पिक्चर में ही नहीं है। नाउ 1 और 4 में मैं 1 का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेता हूँ, कोई भी एक का, तो पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलेगा, वो तो हमको करना ही पड़ेगा। कर लिया मैंने, अब ऐसे लिखा हुआ है। अब इसका वो फिशर प्रोजेक्शन बना लेते हैं। बनाएंगे, पहले तो प्रायोरिटीज डिसाइड कर लेते हैं। पहला प्रायोरिटी वाला कौन सा आएगा, इसको मैं अलग कलर से बता दो। ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी वाला नाइट्रोजन वाला, फिर ये दूसरा प्रायोरिटी वाला है, ये तीसरा है। दूसरा प्रायोरिटी वाला ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। और ये हाइड्रोजन मेरा क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी पे। तो डैश वाले को नीचे रख दिया 3। उसके बाद क्लॉकवाइज घूमते चले गए, घूमते चले गए। 1 2 3 क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है, तो ऐसा की। तो सर मेरा अभी ऑप्शन आ, स्ट्रक्चर आया नहीं, सिर्फ प्लस साइन आया। अरे ये क्या कर रहे हो यार, किसी की भी नहीं आएगा स्ट्रक्चर। हाँ, और आपका आवाज भी तो अच्छा नहीं नहीं आ आ रहा। रहा। एक मिनट रुको, हाँ, मैं अटक के आ रहा है। मैं अपना फोन कनेक्ट करता हूँ। आज यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू आ रहा है, रुको 1 मिनट, मैं एक बार हॉटस्पॉट ऑन करके करता हूँ। ठीक है, अभी आ रही है आवाज अच्छे से? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। आई थिंक
सर ठीक है मुझे, हाँ हाँ बोलो। सर वो हमने फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन अलग से क्यों चेक किया, वो बताओ ना एक बार। देखो सेकंड वाले में अगर तुम देखोगे ना तो दूसरे पोजीशन में मिथाइल, सर आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज आ रही है? अब आई सर। हाँ तो मेरे को दिया हुआ है एन एन डाइमिथाइल ऑक्ट 7 इन 4 अमाइन। देखो यहाँ से क्या नाम है तुम्हारा, ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए इस तरीके से। तो ये वाला प्रोडक्ट 1 और 3 में ही पॉसिबल है, 2 और 4 में पॉसिबल नहीं है। ये तुम देख सकते हो मैन्युअली, मतलब बिना सर कुछ ड्रॉ थर्ड में किए। बनेगा ही नहीं। थर्ड में सर बनेगा, उसमें 1 2 3 4। 7 कार्बन है। अरे हाँ, अच्छा थर्ड तो बनेगा ही नहीं। ये तो और भी अच्छा हो गया, वहां तो ऐसे ही टिक कर देंगे अपन। अगर थोड़ा सा भी यहाँ तक भी बन गया तो भी हम 1 ही टिक कर देंगे। हाँ सही बात है। और हाँ फिर सर, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेंगे 1 2 3 4 करके। अभी तक सोच रहा था, पता नहीं थर्ड ऑप्शन को क्यों देख रहा है, मेरे को लगा मैंने गलत किया है। अरे नहीं, मैंने कार्बन चेक नहीं किया यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में और कोई डाउट किसी को? सर पर इसमें हमने वो फर्स्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन किया, तो वो क्वेश्चन में क्यों नहीं किया था? उस क्वेश्चन में ध्यान नहीं रहा, या हाइड्रोजन ध्यान ही नहीं दिया यार हाइड्रोजन का सर तो कि मतलब वो अलग होगा ना, जो हमने किया था वो गलत किया है ना। गलत किया। एक बार वो देखते हैं उसको, अभी ये खत्म हो जाने के बाद वो याद दिलाना है ना, वो हाँ करते हैं। सर। अभी पहले इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 1 में और कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 सर 5। सर सर फोर फोर में हाँ हम जब हाँ हाँ वो याद है आपने नाइट्रोजन बताया था कि वो लोन पेयर फ्लिप होता रहता है, तो हाँ हाँ। वो हम कब देखेंगे और साइक्लिक कब में नहीं? नहीं होता, नहीं साइक्लिक होता। में नहीं होता है, और साइक्लिक में नहीं होता है तो 2 वाले में नहीं होगा, अच्छा ओपन चेन हाँ। में होता है। हाँ ठीक है, वो उसने पूछा था सिर्फ। 5 6 7। सर सिक्स्थ। 6 में क्या डाउट है यार? 6 में चलो अपन डाइपोल मोमेंट का डाउट है क्या? हाँ कोएट्स सर। तो पता ही है। चलो डाइपोल मोमेंट देख लेते हैं एक बार। NH2 NO2 51%, याद कर लेना, ध्यान रखना इस बात का। ये परसेंटेज इसकी याद होनी चाहिए, बाकी का तो ठीक है, बाकी का इतना मैटर नहीं करता, स्पेशली इसका बहुत मैटर करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है ना, बहुत डिफरेंट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। 51%, 47%, 2%। एनीवे, ABC हो गया मेरा। मैं अगर डाइपोल मोमेंट देखूं तो देखो ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से मेरा डाइपोल मोमेंट ऐसे जाएगा, ये ले रहा है ऐसे, डाइपोल मोमेंट ऐसे जाएगा, दे रहा है ये ले रहा है। अब देख लो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर भी ऐसे ही हो जाएगा। सर पर नाइट्रोजन की तरफ नहीं होगा, दोनों बाजू नहीं, ऊपर और नीचे। ध्यान रखो प्लस एम जो है, ध्यान रखो प्लस एम अगर जिस तरीके से जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वैसे हो जाता है। क्यों हो जाता है? रेजोनेंस करवा के देखो, रेजोनेंस कराओगे तो समझ में आ जाएगा तुमको। चलो ओके रेजोनेंस सर। स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मेरे पास ऐसा होगा, ऐसा होगा, राइट? अब देख रहे हो यहाँ पे प्लस आ गया, तो इसका मतलब अब क्या, ऐसे ही जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ही मैंने उस हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर जब एरोमेटिक वाला आया था तब भी बताया थी ये वाली बात कि प्लस एम का हमेशा इस तरीके से देखते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मत देखो, इस तरीके से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं वायर रेजोनेंस, दैट्स हाउ वी सी। ठीक है, ठीक, चलो 6 के बाद 7 8 9। 8। अगर यहाँ पे तो एक -m वाला ग्रुप था। हेलो, एक मिनट, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? यही 6 वाले में हाँ हाँ, था, लेकिन अगर कोई +m वाला ग्रुप होता तो फिर हम क्या करते? फिर उल्टा मतलब फिर क्या होता? अच्छा अच्छा मैं समझ गया, तुम ऐसे बोल रहे हो, लेट्स से कोई हाइपोथेटिकल +m सिचुएशन लाइक दिस, तो ये ऐसे हो जाता, ये ऐसे हो जाता, जीरो।
यही यही तुम बात कर रहे हो ना? हाँ मतलब हाँ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। हाँ तो ऐसे हो जाएगा जैसे होता है प्लस एम ठीक। वाले की उस तरीके से, ठीक है। 6 के बाद 8 पूछा है। 8 में क्या है ना, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे NH प्लस आ जाएगा। अब क्या है, NH प्लस क्या हो गया, ये एक तरीके से -M टाइप का ग्रुप हो गया। तो मेरा क्या आएगा, मेटा पे अटैक करेगा, NO2 प्लस। यहाँ पे सॉरी NO2 प्लस है, सॉरी SO3H, मतलब SO3 इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो मेटा पे आएगा वो, बस ये इसमें ट्विस्ट है और कुछ नहीं है। सर हाँ हाँ बोलो। सर फ्यूमिंग नहीं देते तो सिर्फ H2SO4 दे तो भी चलता ना, कि नहीं चलता? हाँ चलता, तब भी चलता। इसका लोन पेयर फ्री है ना, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी कुछ भी होने से पहले। नाइन 10 11 12 13 14। नाइन्थ सर वाला सर। 15। एक मिनट 10 से पहले कोई डाउट? 9 सर। 9, 9 में क्या है, ये तो तुम्हारा वो वाला है ना, हॉफमैन वाला, हॉफमैन एलिमिनेशन। बट मैकेनिज्म तो E2 ही होता है, बीटा से आता है। मैकेनिज्म तो E2 ही फॉलो करता है, इवन सीबी तो करता ही नहीं है। इवन सीबी के लिए क्या है, कार्बन आयन बनता है, माइनस आई का ग्रुप चाहिए, वैसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, वो सेकंड ऑप्शन जो है वो एकदम फिट मतलब बैठता है उस पे। उसको उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यू कैन राइट इन योर नोटबुक एज वेल, जहाँ पे मैकेनिज्म दिया हुआ है ना, मैंने लिखवाया है, ये स्टेटमेंट लिख भी सकते हो, अच्छा स्टेटमेंट है। 11 12 13 14 15। सर 15। 14 हो गया, 14 कैसे किया, डेट है, हम बताओ कैसे किया 14? सर ये बेंजीन में है, तो बेंजीन के हाँ। ऊपर इलेक्ट्रॉन होगा बेंजीन रिंग पे, तो ये नाइट्रोजन हम्म। जितना ज्यादा प्लस आई वाला होगा उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा उसके अंदर, क्या कहते हैं, उसके अंदर तो रहेगा। उससे उससे बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, हाउ डज दैट मैटर? सर तो ये नाइट्रोजन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसकी तरफ जाएगा ना। और कोई रीजन, परम, अनुपसा? सर प्लस आई देख के किया था मैंने तो। बट हाँ क्यों सर, प्लस बेसिक आई देख स्ट्रेंथ के पूछा क्यों? था। तो बेसिक स्ट्रेंथ मैंने वेपर फेज और एक्वस फेज दोनों में अलग अलग बताई है ना। फिर तुम बताओ क्या किया तुमने? मैंने तो सिर्फ प्लस ही देखा था। बट ऐसे मत क्या करो ना यार, जब क्वेश्चन करो तो थोड़ा सा देख के। नहीं नहीं वो लेकिन ठीक है, प्लस आई देख के ही, प्लस आई देख के ही होगा, बट क्यों लेकिन होगा, क्योंकि बेंजीन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बेंजीन जो है दैट इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो हमें हाइड्रोजन से फर्क पड़ता ही नहीं है, हमें हाइड्रोलिसिस से फर्क पड़ता ही नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम इसे वेपर फेज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। इस सॉल्वेंट वाला पार्ट अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत ऐसे अच्छा नहीं है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो जैसे जेई वगैरह में पूछ लेते हैं, एडवांस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना, ऐसे मत क्या करो, रीजन जब तक अच्छे से पता नहीं हो। एनीवे, और 15 में डाउट है, हाँ ठीक है। 15 में क्या है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस, ओके, ये तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो रही है, और ये बोल रहा है कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव बनाना पड़ेगा, 5 कार्बन का है, एक कार्बन तो इसमें चला गया CuNH2 में, इसका मतलब हमने 3 कार्बन बना दिए, सॉरी 4 कार्बन हो गए, अरे रुको रुको रुको, 4 कार्बन बना दिए, एक कार्बन यहाँ बना दिए, क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया।
वो कैसा बनेगा हॉफमैन ब्रोमामाइड के बाद? ठीक है, तो अभी क्या है, कंपाउंड बी इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्या है, बी है, बी ऑप्टिकली एक्टिव, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, कॉन्फ़िगरेशन जो है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल कार्बन सेम एज दैट ऑफ ए, चेंज आ ही नहीं रहा। चलो मैंने बनाया थोड़ा सा अलग तरीके से, सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन जो है इस तरीके से आएगा ये, ठीक है। सर कॉन्फ़िगरेशन क्यों सेम रहा? ये तुम्हारा ग्रुप है ना, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, रुको एक मिनट, कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, ये 2 है, 1 2 3, ये क्या हो गया, एस हो गया, ये जैसा अब इस साइड आया तो मेरा कैसे बन जाएगा ये, जब ये इस साइड शिफ्ट हो रहा है, सर पर ठीक है। वेज डैश में तो है ही नहीं ना, तो पहले बनाना पड़ेगा हमें। बट जब ये अटैक होता है तो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए कोई मतलब, इट इज नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कि स्टीरियो केमिस्ट्री हम अलग से पढ़े, जिस तरीके से ये यहाँ पे रहता है उसी तरीके से वो उस साइड जाता है। उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई चेंज आता नहीं है, जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा टूटेगा, और यहाँ पे अपन कैसे बनाते हैं, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है वो मेरा ऐसे का ऐसे ही होता है, जिस तरीके से यहाँ पे होता है उसी तरीके से वहां पे बैठता है, और जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ तब मेरा ये ऐसे बनता है, मैं देखूं 1 2 3 एस, इस तरीके से आता है सर इसमें 5 सी। बॉन्ड होंगे ना कार्बन पे, 5 बॉन्ड। कौन से कार्बन पे? ये जो आपने ये 1 2 वाला लास्ट में जो स्ट्रक्चर बना है उसमें। 5 कहाँ से, डबल बॉन्ड थोड़ी ना है, अच्छा सिंगल बॉन्ड ही है ना। ठीक है, मेरे को लगा ठीक डबल। है, सेम रहता है, स्टीरियो केमिस्ट्री सेम रहती है। um 16 17 18, 18। हाँ हाँ बोलो, 17 भी। और वो 17 सिक्स भी, वाला जो आपने बोला ना डाइपोल मोमेंट वाला, हाँ हाँ, सर उस पे 1 मिनट करो ना। नहीं मैं तो फोन से चला रहा हूँ। हाँ 6 वाला क्या बताना है उसमें बताओ। हाँ सर वो 1 मिनट ऊपर करो ना। अच्छा, ओके, सर उसमें पूछना है कि हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ सर मतलब वो NO2 पे मतलब वो नीचे वाली एरो क्यों बनाई फर्स्ट वाले पे जिसपे माइनस है पैरा ना, पे है। माइनस है ना, माइनस हम खींचेगा, इलेक्ट्रॉन जहाँ आ रहे हैं वहां पे उस साइड पे डायरेक्शन आता है। ओके सर हाँ। um सॉरी कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग, 16 17 18, कोई डाउट? 18। 18, 18। 18 वाला करते हैं चलो।
तो मेरे पास है CH3H। चलो ये M ही आएगा। चलो M ही पहले लगा देते हैं ना, ठीक है। अभी पहले हमें ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है इसको एक बार हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं फिशर में, क्योंकि तभी हम थोड़ा जज कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखना, एरिथ्रियो क्या होता है पता है? स्पेलिंग मुझे याद नहीं है, इस तरीके से होता है एरिथ्रियो थ्रियो। दो चीजें बताई थी ना सीरो केमिस्ट्री में। ई मतलब सेम साइड, टी मतलब इस तरीके से ध्यान रखो। ई मतलब सेम साइड, टी मतलब अपोजिट साइड। एक बात, ये है एरिथ्रो, एरिथ्रो होगा तो ट्रांस होगा, थ्रियो होगा तो सिस होगा। ट्रिक है याद करने की। मैंने उल्टा बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो उल्टा वाला बात बताया था कि जब एल्कीन हो और उसमें एंटी एडिशन हो तो ट्रांस प्लस एंटी क्या हो जाता है, मीजो हो जाता है, और सिस प्लस एंटी रेसिमिक बनता है। ये बताया था, याद है? अब ये उसका उल्टा है, यस ये उसका उल्टा है। तो ये तो लिख लेना यार, इसका ट्रिक नहीं लिखा, ये क्वेश्चन आया भी नहीं कभी, इसलिए नहीं बताया। ये ट्रिक याद रखना, ये अपने नोट्स में ऐड कर लो यार, ऐसी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना इस बात का। अब इसमें क्या है, पहले देखना है एरिथ्रियो बन रहा है, थ्रियो बन रहा है। तो मैं इस ऊपर वाले कार्बन पे देखूं तो यहाँ पे CH3 है, क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे CH3H, एक मिनट, कार्बन कार्बन है तो ये वाला मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा NR3+ है, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, CH3HPH, इस तरीके से आ रहा है। बताओ पहले तुम बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो? इससे ये बनाओ, याद करो कैसे बताया था मैंने, याद है कि नहीं याद है? डैश को सबसे नीचे लेते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, डैश को सबसे नीचे लेते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। अब ये क्या आ रहा है, इसका क्या मतलब है? ई या एरिथ्रो है, थ्रियो है, बताओ बोलो। एरिथ्रो है। एरिथ्रो है। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है। बोलो कहाँ सर दिक्कत पर हो रही इसकी जरूरत क्या है अभी? है? तो ये है कि हम सिस बनाए ट्रांस बनाए, पता कैसे चलेगा? A1 और 2 में कैसे पता लगाओगे? सर और ये ETTC का लॉजिक क्या है? ETTC का लॉजिक, वो 100 हॉर्स बनाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। मैंने उसका बताया था ना, इसका उल्टा वाला वर्जन बताया था, उसका मैकेनिज्म भी बताया था। तो सिमिलर तरीके से इसका भी होता है, 100 हॉर्स का बना के और फिर करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। वैसे तो कर सकते हैं अगर हमारे पास कभी टाइम होगा तो ये वाला चीज का ETTC, रुको मैं कभी टाइम मिलता है तो ये बताता हूँ एक बार, पहले अगर डिस्कशन के बाद टाइम मिलता है तो बता देता हूँ, ठीक है? वैसे तो ये ट्रिक अभी के लिए याद रख लो, ETTC वाली, क्योंकि इसका मैकेनिज्म वास्ट है, तो मैकेनिज्म देख भी लोगे ना तब भी इसमें उसमें उस मैकेनिज्म से कर नहीं पाओगे। हाँ हाँ बोलो। इसमें हमने किया क्या, हम इसमें एंटी और टू सब यूज नहीं कर सकते क्या? वो ई और जी पड़ा था, ऐसा नहीं कर यूजी, सकते कुछ? हाँ हाँ कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या नाम है,
बात तो एक ही हो गई ना। सिस ट्रांस से देखें, वो तो ई और जेड जब सारे अलग हों तब दिक्कत होती है। सर ये ये और वो जेड तो practical डबल बॉन्ड में दिखते हैं ना। हाँ दिखते हैं, बट वो सारे अलग हों तब उसका यूज है ना, अदरवाइज तो सिस ट्रांस से ही देख सकते हैं। यस सर। हमने इसमें इसका यूज क्या किया वो अभी बताओ करेंगे जरा। ना। करेक्ट कहाँ है, एरिथ्रो है। तुम्हें पता है डबल बॉन्ड यहीं आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है, अल्फा बीटा यहीं पे ही है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो वन और टू में से, ऑप्शन वन और टू में से सिस और ट्रांस में से कौन सा बनेगा, हाउ विल वी नो। यहाँ से पता चलेगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन एरिथ्रो है, तो हमारा क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा, सॉरी। तो मेरा सेकंड ऑप्शन आंसर आएगा। उस पे बॉन्ड क्यों नहीं बना, वो क्या कहते हैं जो मिथाइल ग्रुप है अलग से, वहां पे क्यों नहीं बना बॉन्ड, डबल बॉन्ड। जो अच्छा राइट साइड का कार्बन है ना, वहां पे क्यों नहीं बना। अच्छा, वो पीएच, अरे वो तो है ना उसका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है पीएच का, इसलिए ऐसा एग्जांपल आया तो था, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ऑफ पीएच। सर पर हम हॉफमैन नहीं देखेंगे इसमें। हॉफमैन से ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है यार इसमें। ये ऐसा एग्जांपल किया था हमने शायद, नोटबुक में भी, नोट्स में भी किया था, कि अगर हॉफमैन मतलब हॉफमैन भी है और हमारे पास एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी है, तो वी विल गो फॉर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, दैट इज मोर स्टेबल। यस सर। ठीक है, क्लियर है, ये वाला पार्ट जो है नोट्स में ऐड कर लेना। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो फिशर में कैसे बना है एक बार बताओ ना। ये करते ना हम, देखो ये डैश वाला यहाँ बनाते, डैश वाला बॉटम में सर। डैश वाला बॉटम पे बनाते हैं, रुको एक मिनट यहाँ पे बताता हूँ मैं। Nr3+ बनाया बॉटम पे, क्लॉकवाइज गए, पहले क्या आया CS3 पुट कर दिया, H पुट कर दिया, वहां पे CS3 क्या है, टॉप पे बनाया, क्लॉकवाइज गए H और PH, इसको 2 बार चेंज कर दिया, CS3 मुझे यहाँ लेके आना है, PH यहाँ पे, H यहाँ पे, और फिर बाद में दोबारा 2 बार चेंज कर दिया ना, तो मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा E1 कॉन्फ़िगरेशन से। फर्स्ट कार्बन, C2 कार्बन, फर्स्ट कायरल वाला पे E1 तुम चेंज करोगे ना तो ये आ जाएगा। सॉरी मैंने डायरेक्ट बना दिया। ठीक है, बोलो कोई डाउट है क्या। हाँ क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, अच्छा 18 तक तो हो ही गया, 19। 19 कैसे किया, सर 19 कैसे प्रोडक्ट किया बताओ, स्टेबिलिटी देख के। बाकी लोगों ने, परम तुमने कैसे किया। सर वो जो थ्री एक में दो लोन रेजोनेंस पेयर है ना, तो एक लोन पेयर रेजोनेंस में है, दूसरा नहीं है, दूसरे वाला अटैक करेगा। और जेठाराम तुमने और क्या लॉजिक लगाया। सर ये 3 में रेजोनेंस हो रहा है ना। ठीक है, खैर खैर दोनों ही रीजन है, एन का लोन पेयर फ्री भी है और थर्ड वाले में क्या हो रहा है, मेरा एरोमेटिक का एरोमेटिक रह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, एरोमेटिसिटी ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ में तो नहीं हो रहा है ना, क्या कहते हैं उसको, एरोमेटिक नहीं हो रहा है ना। एरोमेटिक बाकी किसी में हो ही नहीं रहा है, हाँ तो ठीक है। थर्ड वाला जो है मेजोरिटी वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है। अच्छा मेरे को ये बताओ 16 में सी पहले क्यों आया, सॉल्युबिलिटी के लिए सी पहले क्यों आया। सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओ करेगा। माइनस बनेगा। क्या क्या बनेगा, O- बनेगा, उससे क्या फर्क सर पड़ता है। सर रेजोनेंस होगा ना तो ये ज्यादा आयोनिक बन जाएगा ना। ठीक है, ज्यादा आयनिक बन गया है रेजोनेंस के तरफ। ठीक सही है, है ना। हाँ सही है, सही है, सही है, वही होगा।
सेक्शन सी पैराग्राफ 1 थर्ड। थर्ड वाला चलो करते हैं। मेरे पास क्या है, मेरे पास इस तरीके से है, इस तरीके से बनेगा। पहली बार तो ऐसा बनेगा, जैसे ही पहली बार बनेगा तो देखो ये यहाँ पे जा रहा है, तो मेरे पास क्या बन रहा है, इससे देखा ही नहीं गया, अटैक कर दिया। मेरा कौन सा ऑप्शन आ गया, सेकंड ऑप्शन आ गया। देखो भाई प्रॉब्लम नहीं है ना हमको कुछ, ये रिंग बन सर गई है। अभी क्या है, इस रिंग में अगर तुम देखो तो दोनों की दोनों एरोमेटिक रिंग है, दोनों की दोनों एरोमेटिक है, हमारा तो डबल फायदा हो गया, एरोमेटिक एरोमेटिक हो गया दोनों। तो हम क्यों नहीं उस तरीके से जाएंगे। अब हाँ, अब तुम्हारे डाउट बोलो, इसमें क्या डाउट हो सकता है। सर मैंने तो ये कुछ बनाया नहीं, मैंने देखा कि फर्स्ट तो होगा ही नहीं और बाकी 3 और 4 बनने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। पॉसिबिलिटी, हाँ बहुत कम है वैसे, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। और इसमें रेजोनेंस भी हो रहा था, क्या नहीं इसमें होगा क्या? हाँ हाँ, होगा रेजोनेंस हो रहा है ना इसमें इसमें, हो, हाँ इसलिए। बट ऐसे मैकेनिज्म मैकेनिज्म से बनाओ ना, वो ठीक है। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी से देख के ये सब ऑप्शन एलिमिनेट करके देख रहे हो, बट अभी तुम्हारा लर्निंग वाला पार्ट है, तो ये इस तरीके से मैकेनिज्म बनाया करो खुद से। यस सर। फर्स्ट वाला क्यों नहीं बनेगा? देखते हैं फर्स्ट वाला, देखते हैं। अम्म, अच्छा देखो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि चलो 2 बार आप करा रहे हो, अच्छा नहीं नहीं, अच्छा, सर तो ये ज्यादा लंबी रिंग नहीं बन जाएगी, ज्यादा बड़ी? नहीं वो तो चलो एक बार सेकेंडरी फैक्टर है, नहीं नहीं ओके वो सर। तो बहुत बड़ा फैक्टर है, नहीं नहीं बहुत बड़ा फैक्टर है, हाँ तो 5 ये सही, मेंबर की रिंग है। ये बहुत 10 बड़ा। मेंबर की रिंग है। सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने, इतनी बड़ी रिंग बन रही है, 6 और 2, 6 और 4 10, पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं नहीं पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं पॉसिबिलिटी है, खत्म हो गया वो तो। 10 मेंबर रिंग तो बन ही नहीं सकती इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट वाला तो कभी नहीं बनेगा, थर्ड और फोर्थ बहुत कम पोर्शन में आ सकते हैं, बट बहुत कम होंगे ऐसे बोल सकते हो। थर्ड और फोर्थ का तो, थर्ड और फोर्थ सेम नहीं है, अच्छा नहीं नहीं सेम नहीं है, अलग अलग है। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर वो लास्ट स्टेप में क्या किया वो एक बार बताओ ना। इस वाले में यहाँ से यहाँ, हाँ सर मतलब वो लोन पेयर n+ लोन पे पेयर जाएगा। n+ पे जाएगा ना, वहां पे उसको जरूरत है, लोन पे अटैक कर रहा है, वो अटैक ओके करेगा सर। तो यहाँ पे बन जाएगा ना, सेम प्रोडक्ट बनेगा यहाँ वाला। डी डीप्रोटोनेशन तो हो ही जाएगा एक। बोलो और कोई डाउट है क्या किसी को थर्ड में। सर जो स्ट्रक्चर है हमारा क्वेश्चन में, हम्म, उसका रेजोनेंस कैसे होगा, उसके स्ट्रक्चर? देखते। वो लोन पेयर का रेजोनेंस होगा ना सर, नाइट्रोजन के उधर से। हाँ वो ओवरऑल पूछ रहा है, यहाँ से ये गया, जहाँ से ये आया, प्लस, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे ना -4 हो जाएगा, फिर ठीक आगे बढ़ता चला जाएगा। दोनों का एक साथ तो नहीं होगा, कोई पॉइंट बनता ही नहीं है, दोनों अलग अलग रेजोनेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे -4 सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, वहां पे तो रेजोनेंस कुछ हो ही नहीं पाएगा, वो उसे आगे ऐसे बढ़ा सकता है, बात तो एक ही हो जाएगी, मतलब दोनों इंडिविजुअल अपना अपना अलग अलग करेंगे रेजोनेंस,
समझ में आया अगर जैसे? हमें अगर इसका रेजोनेंस देखना है तो हमें सिर्फ एक के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। तभी हम अच्छे से कंप्लीट देख पाएंगे। हाँ तो सर ये बाकी तीनों स्ट्रक्चर जो लास्ट दो स्ट्रक्चर वो बनेंगे ही कैसे? वो ऐसे बन सकते फोर्थ हैं, तो बनेगा ही नहीं ना। फोर्थ देखते हैं, बन तो सकता रुको। है, एक के रिस्पेक्ट में गिने तो ऑर्थो पे है जो वही फोर्थ तो, प्रोडक्ट है, और एक हाँ तो वही है ना, वही रीजन है। तो जैसे ये n डबल बॉन्ड n प्लस आ गया, ये NH2 आ गया, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर और दो ये है तो बन जाएगा ना यहाँ पे, क्या दिक्कत है? बट ऐसा तो मतलब दूसरा वाला अटैक जो है वो बहुत कम पॉसिबल है। जब इंट्रामोलिकुलर हो रहा है तो इंटर क्यों होगा, है ना? तो इस वजह से थर्ड और यस फोर्थ पॉसिबिलिटी इज देयर, बट अपन ये बोल सकते हैं कि बहुत कम बनेंगे, तो उनको मतलब हमने इग्नोर कर दिया एक तरीके से। सर ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो इसमें ज्यादातर इंट्रा ही होगा। हाँ, इंट्रा ही होगा, ऐसे में इंट्रा ही होता है। इंट्रा जो है, अगर इंट्रा स्टेबल बन रहा है तो क्यों नहीं बनेगा? वो बाहर से क्यों दूसरे वाले प्रोडक्ट पे अटैक करेगा, और वो क्यों करेगा? अगर वो अपने आप में ही ज्यादा स्टेबल है तो हम इंट्रा वाला ही बनाएंगे। और यहाँ पे तो एरोमेटिक भी बन रहा है, वो तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है हमारा। सर ऐसा नहीं, कभी एरोमेटिक नहीं बना। अगर हम दो NO2 लगा दें ऐसे साइड में, हम्म हाँ तो फिर हमें क्या कहते हैं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो कैसे कराएंगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा सा। सर ये जैसे ये स्ट्रक्चर है NH2 वाला, ऐसे हम हाँ NO2 हाँ, वाला लेंगे चलो ले तो लिया, उसमें एक रिएक्शन। एक ले लिया। अब बताओ, अब आगे क्या? सर आगे इसके साथ अभी रिएक्ट कराएंगे हम सब्स्टिट्यूशन वाले क्या? इलेक्ट्रोफिलिक। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो? वैसे तो इसमें बहुत मुश्किल है, बट चलो लेट्स से तुम करवा रहे हो, तो मेटा पे आएगा, किसके मेटा पे? किसी के ही मेटा पे आएगा, बात तो एक ही है, क्या फर्क पड़ता है? और अगर हम OME दोनों जगह रख दे तो किसी एक के और दो पे आएगा, या किसी जैसे मैंने ये बनाया, किसी एक के पैरा पे आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा। कोई कोई ओके सर। ऑप्शन नहीं है, दोनों ये दोनों एक ही बात है ना। इवन इफ यू मेक इट हियर, तो बात तो एक ही है, कंपाउंड तो सेम ही होगा। बट जैसे इस वाले केस में इट्स वेरी अनस्टेबल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ दो यस मेरे पास EWG हैं तो बहुत कम उसमें प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन 2। डिपेंड करेगा। सर हाँ हाँ, सर वो दूसरी रिंग एरोमेटिक कैसे है? अरे देखो, दो आपको समझ में आया, दो चार, और यहाँ पे भी तो ना ये हो गया हाँ 6, सर ओके। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन 2। सर CH हाँ, डबल बॉन्ड CH2 वो KOH में सॉल्युबल होता है कि नहीं होता? CH2 डबल बॉल CH2, ये तुम्हारा हाइड्रोजन जो है थोड़ा सा एसिडिक है बिकॉज ऑफ sp2 कार्बन। ये हो गया वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। कम सॉल्व होगा, कम वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कम सॉल्युबल होगा। तो हम मतलब कम सॉल्युबल तो ऐसा नहीं बोल सकते ना कि नहीं नॉन सॉल्युबल इनसॉल्युबल होगा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, थोड़ा तो सॉल्युबल होगा ना। किसी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं या फिर इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा है? नहीं ये मैं कॉम्प्रिहेंशन टू का क्वेश्चन है, बट टू पूछ रहा हूँ क्योंकि उसमें रिएजेंट एक्स पूछा है ना, तो हॉफमैन भी है, फिर वो है ना, तो इसलिए पूछा था कि CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। नहीं, एक सॉरी एक सॉरी मिनट सॉरी रुको, सॉरी मैं कहाँ confused। से? नहीं नहीं सॉरी मैं कंफ्यूज कहाँ हो गया, छाएगा बनेगा ही ही नहीं, नहीं। बनेगा ही नहीं है। ठीक। कॉम्प्रिहेंशन 2 में किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। थर्ड में कोई डाउट है क्या? सर सेकंड थर्ड में पहला।
थर्ड में पहला पहला तो इजी है यार। सर वो हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, जो NC होता है आइसोसाइनाइड, उसके हाइड्रोलिसिस से। जो को पूरा ही बना देता हूँ यार। ये बनेगा। हाँ बोलो अब बोलो। सर HCOH कैसे बनेगा, दो कैसे आएंगे? ट्रिपल बॉन्ड है ना, एक एक बॉन्ड को तोड़ोगे। हाँ सर, तो दो ट्रिपल H2O बॉन्ड लगेंगे। मेरे पास ये एसिड ही बनेगा। हाँ 1 के बाद सर सेकेंड। सर थर्ड वाला। ठीक है सारे सेकंड वाला सिंपल है यार, ये तो हमारा काफी बार किया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो है अल्फा और बीटा ये वाले होंगे क्योंकि हॉफमैन वाला होता है, तो ये टूट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। थर्ड वाले में क्या हाँ है, 180 348, 180 348 इज 168। मेरा NH2 से क्या बन रहा है, NHCOCH3 बन रहा है। जब दोनों का मॉलिक्यूलर वेट कंपेयर करोगे तो 42 का डिफरेंस आ रहा है। तो 42 इंटू 4 क्या होता है, 168 होता है। मैथमेटिक्स से आ जाएगा ये तो, केमिस्ट्री की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया। हाँ सर। कॉम्बिनेशन 4, फोर में कोई डाउट नहीं। फिफ्थ कॉम्बिनेशन, फिफ्थ थर्ड वाला सर उसका। थर्ड वाला कैसे किया, जेटा सर जो ऊपर वो स्ट्रक्चर बना है ना, वो क्या कहते हैं, फोर्थ स्टेप के बाद। हाँ हाँ, तो उसमें CO माइनस है, तो CO। अच्छा। अनुप से तुम बताओ तुमने कैसे किया। सर कॉम्प्रिहेंशन 5 किया नहीं है अब तक। अच्छा बाकी परम तीर्थ, सर मेरा तो नहीं हुआ ये। पूछा ही नहीं तुमने, डाउट क्यों नहीं पूछा। सर वो मैं बोलूं उससे पहले वो आर्यमन ने बोला। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, थर्ड के ऊपर बहुत वो है यार। तुम्हारा जो पैकेज है इसमें जो मैकेनिज्म दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग CO2 है, बट आंसर जो है वो CO3 2 माइनस है। काफी सारे सोर्सेज में CO2 दिया हुआ है और कुछ सोर्सेज में CO3 2 माइनस दिया हुआ है। बहुत कंट्रोवर्सी है इसमें, बट जो मैकेनिज्म है, जो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जाते हैं तो CO3 2 माइनस निकलना चाहिए, जो कि आंसर भी है। बट इन्होंने पेज नंबर, मैं एक बार बताता हूँ पेज नंबर कौन सा है। सर पर आपने तो CO2 लिखवाया था मैकेनिज्म से। हाँ मैकेनिज्म में CO2 लिखा है, उसका वो है इस क्वेश्चन में जो है, देखो CO3 2 माइनस जो है, लेट्स से CO3 2 माइनस भी निकल रहा है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाता है, H2CO3। वाटर के साथ नहीं, H प्लस के साथ रिएक्ट करके, जो कि H2O प्लस CO2 निकलता है। काफी सारी जगह रिएक्शन में Na2CO3 होता है
और काफी सारी जगह पे CO2 दिया हुआ होता है। ठीक है, मैंने CO2 लिखवाया है, बट वो CO2 जो है इस तरीके से लिखवाया है मैंने। अब भी खैर दो पॉसिबल मैकेनिज्म है इसके, उन दोनों मैकेनिज्म में एक मैकेनिज्म से CO2 निकलता है, एक मैकेनिज्म से CO3 माइनस निकलता है। हमारे पैकेज में CO2 वाला जो है वो वाला दिया हुआ मैकेनिज्म, बताता हूँ, 1 मिनट रुको। ये ना ऑर्गेनिक में ये सब बहुत बड़ी दिक्कत है, कुछ कुछ जगह पे अलग अलग दिया है। KS वर्मा है उसमें भी CO2 दिया हुआ है, मेरे को टाइम नहीं मिला जेरी मार्च पे रेफर करने का। ये पेज नंबर तुम्हारे पैकेज में 106 निकालो तो 106 में टॉप पे दिया हुआ है, देखो तुम लोग का पैकेज है ना, 106 पेज नंबर निकालो, उसमें से CO2 निकाला हुआ है, देखो वहां पे। दिखा सभी लोगों को? हाँ सर। अच्छा, CO2 लिखा हुआ है। अभी के लिए जो है इसमें आंसर करेक्शन कर लो CO2, बट मैं इसमें जो कंफर्म जो आंसर है ना, एक बार मुझे जेरी मैथ से वो कंफर्म करना है, क्योंकि इसके दो पॉसिबल मैकेनिज्म हैं। अब जेई एडवांस जो है ना वो तो फॉरेन ऑथर्स को ही मानता है। ठीक है, तो इसका जो कंफर्म है मैं कल बताता हूँ, आज टाइम मिल पाया। बट अभी जैसे फॉर एज ऑफ नाउ तुम्हारे पैकेज में CO2 दिया हुआ है तो हम CO2 मान के चलेंगे, आंसर करेक्शन मान के चलेंगे। बाकी कंफर्म मैं कल बताता हूँ इसका। ठीक है, ये मार्क कर लेना एक बार ये वाला पार्ट, क्योंकि काफी बार ऐसे कंट्रोवर्सीज हुई है, जो नॉर्मल जो बुक्स हैं उन बुक्स को नहीं मानते जी एडवांस वाले बिल्कुल भी, और ऑर्गेनिक में बहुत कंट्रोवर्सीज होती हैं ऐसी। एनीवे चलो ठीक है, और कोई डाउट बचा है सेक्शन A एंड C? सर हाँ हाँ बोलो। सर ये सेक्शन ए में 14 वाला है ना बेसिसिटी वाला क्वेश्चन, वो एक बार बता देंगे? बता देंगे ना, क्या दिक्कत है। 14 वाला क्या बोल रहा है, बेंजीन के अंदर बोल रहा है। बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर है तो जैसा हम वेपर फेज में लगाते हैं वैसे ही करेंगे। अब मान लो यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देता, लेट्स से वाटर देता, तो हम हाइड्रोलिसिस वाला जो वो होता है ना, जो हमने एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर लिखाया था वो करेंगे। बट यहाँ पे हम प्लस आई से देखेंगे। प्लस आई से कैसे देखेंगे, इथाइल है, इथाइल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। तो मेरा 3-2-1 आंसर आएगा, बिकॉज बेंजीन इज नॉन पोलर। और कोई डाउट? हाँ सर ओके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर वो जो मॉलिक्यूल, मैंने पूछा था वो हाँ हाँ, कौन सा क्वेश्चन है ये बताओ मेरे को। वो सेट न्यूमेरिकल 2 ना, टाइप में। हाँ सेट 2, ठीक है। अच्छा, मेजर प्रोडक्ट जो है 40 का F ऑप्शन, इसमें क्या है, पहले तो क्या होगा, CH3 आएगा। दो इक्विवेलेंट तो यार यहीं खर्च हो जाएंगे, बनाने में खर्च हो जाएंगे। फिर मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ ना, तो मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा, ऐसा बनेगा। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, तो मेरा प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। गलत दिया हुआ है ना, देखो। हाँ सर, पर हमने, हमने जब किया था वो हाँ अलग बना वो था ना गलत प्रोडक्ट, है। इसीलिए। H जो है वो ध्यान नहीं रहा बिल्कुल भी, एकदम दिमाग से निकल गया। ठीक है, अच्छी चीज है। अगर ऐसी
छोटी छोटी गलतियां ढूंढ पा रहे हो ना, तो इसका मतलब तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं। बहुत जरूरी है ये सब चीजें, एडवांस के लिए स्पेशली बहुत जरूरी है इतनी छोटी गलती को पकड़ना। ठीक है, बायोमोलिक्यूल आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये बताओ मेरे को,